तो इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा माइनस थीटा, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी है, छोटी सी टर्म कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, साइन 2 थीटा माइनस थीटा ये आपको दिया है, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और फॉर इंटरवल आपको कुछ दिया हुआ है उस इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए करना क्या होगा कि इसको हमें एफ एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली एफ एक्स मानते हैं हम, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे थीटा है, तो हम एफ थीटा मानेंगे हमारी गिवन एक्सप्रेशन को, साइन 2 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, आप एफ एक्स भी मान सकते थे, बट थीटा के प्लेस पे फिर आपको एक्स रखना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको एक्स सूटेबल लगता है तो। ठीक है, तो एफ थीटा सबसे पहले आपको यहाँ रखना है, फिर एफ थीटा का सबसे पहले आपको एक डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन जैसे आप करते हैं तो उसको हम एफ डैश थीटा लिख सकते हैं, F1 थीटा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश थीटा लिखा मतलब कि इसका एक डिफ्रेंशिएशन हुआ एक बारी, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। साइन 2 थीटा माइनस थीटा, इसका आपको सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि आप मालूम है, आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब होगा इस वाले एक्सप्रेशन का, जो कि आएगा 2 cos 2 थीटा -1, ठीक है, ये आ जाएगा। और हमारा जो ये एफ डैश थीटा है, एफ थीटा भी था, उसको भी हम इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब हम इसको इसके साथ खेल सकते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 उधर गया और 2 फिर अपॉन में आ गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, इतना यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद हमको क्या करना है, 2 थीटा के आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। 2 थीटा के आप कैसे सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि आप बताइए 1/2 कॉस के वैल्यू में कहाँ कहाँ आती है। तो सबसे पहली जो बेसिक वैल्यू होती है, अब अगर मैं आपसे बात करूं, इंटरवल आपको दिया है, ठीक है, ऐसे जो वैल्यूज आपको फाइंड करना होता है ना, तो वो आप ग्राफ से ही फाइंड कर सकते हैं। ये हमने कॉस का ग्राफ बनाया, अब हम नेगेटिव में भी ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरवल दिया है वो -2 से स्टार्ट है। ठीक है, -2 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव में भी कॉस का ग्राफ बनाएंगे। तो कॉस का भी ग्राफ आपको आना चाहिए ताकि आपको ये वैल्यू समझ में आ सके कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 2 थीटा को नहीं देखना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि कॉस में आपको 1/2 की वैल्यू चाहिए, किस जगह पे आएगी सबसे पहली वैल्यू, बट इंटरवल में हो -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहली जो नॉर्मल 1/2 वैल्यू होती है वो कॉस की, वो कहाँ आती है, वो आती है cos 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं। ठीक है, तो π/3 जो होगा वो आपका किस जगह पर आएगा, वो आएगा दोस्तों इस जगह पर 60 डिग्री, जिसको हम π/3 भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर π/2 होता है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए कि इस जगह पर 60 डिग्री होता है, इस जगह पर 45 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे 30 डिग्री होता है, और यहाँ पे फाइनली cos 0 की वैल्यू जो कि 1 आती है, तो ये यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 30, 45, 60, तो ये 60 पे जो है π/3 की वैल्यू पे आपकी कॉस की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो लगभग यहाँ आएगी, जो कि π/2 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। इस पॉइंट पे नेक्स्ट वैल्यू आ सकती है जो कि π/2 से थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। एक वैल्यू यहाँ पे हो गई जो कि हो गई π/3। ठीक है, रेडियंस में हम सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। अब इसके सीधे अपोजिट में यहाँ पर -π/2 होगा इस जगह पे। 30 हम ऊपर लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको -π/3 मिलेगा, बोले तो -60 डिग्री, तो -π/3 ये आपको सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंपल उसके अपोजिट में है, इसलिए मैंने इतना तो इस तरीके से -π/3 आपको मिल जाएगा सेकंड सॉल्यूशन। तो 2 थीटा के आपको 2 मिली π/3 एंड -π/3। ये सॉल्यूशंस निकालने वाला एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए आपको इतना भी आना चाहिए, बट मैंने फिर भी आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया ताकि आपको समझ में आए। अब ये 2 इसके अपॉन में जाएगा एंड थीटा की वैल्यू आपको π/6 एंड -π/6, ये दो आपको थीटा की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ डैश थीटा था, ठीक है, एफ डैश थीटा हमारा लास्ट क्या बचा हुआ था, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हमने उसकी वैल्यूज़ ढूंढी उससे पहले लास्ट हमारा एफ डैश थीटा ये था। अब इसका हमें क्या करना है, एफ डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, डबल डैश यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन।
तो इसका फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे जो वैल्यू आएगी वो आती है -4 sin 2 थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे जो वैल्यू हमें मिलती है हमारी गिवन एक्सप्रेशन की, अगर वो इस तरीके से 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी है, वो भी ऊपर वाले जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया था उसमें जो थीटा के जो सॉल्यूशंस मिले थे उनमें से किस थीटा पर यानी हमारे पास ये जो 2 थीटा थे ना, इनमें से किस थीटा पर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम -π/6 sin 2 थीटा के प्लेस पे अगर हम मतलब इधर जो थीटा है, ठीक है, sin 2 थीटा के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे -π/6 को पुट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो ऊपर गिवन 2 सॉल्यूशंस दिए हैं जो हमारे अभी निकले, हमने जो f' थीटा की टाइम पे जो हम निकाल सकते थे वो हमने निकाले, वो हम उनमें से एक सॉल्यूशन को यहाँ पुट करेंगे। तो हमने क्या -π/6 को पुट किया, -π/6 को पुट करने पे क्या होगा कि ये देखिए नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 4 ये 2 से 3 हो जाएगा तो sin π/3 आएगा, 4 sin π/3। अब sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, कोई नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है। sin π/3 बोले तो क्या होता है, sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री मतलब कि आपकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो कि आती है 0, 30, 45, 60 डिग्री यानी √3/2। ठीक है, √3/2 ये वैल्यू आएगी आपकी sin π/3 की। 2 से ये कटा 2√3 यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या ये वाला जो रूट हमने रखा था -π/6, तो 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है इस एक्सप्रेशन पे, इस रूट को रखने पे? जी बिल्कुल आ रही है। तो और अगर हम इसी के प्लेस पे जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन निकला था π/6, अगर उसको पुट करके देखते तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आती वो आती -2√3। ठीक है, इसीलिए हमने इस वाले को जो है एक्सेप्टेबल मानेंगे, -π/6 इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इससे जो डबल डिफरेंशिएशन करते वक्त जो एक्सप्रेशन आई थी उसकी वैल्यू 0 से बड़ी थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, इसलिए हमने इस जो f' थीटा का टाइम पे जो सॉल्यूशन निकला था उसको हमने एक्सेप्ट माना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो -π/6 निकला है इसको अब हम हमारे गिवन जो है एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमें उसकी फाइनल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताई 0 से बड़ी वाली, ये मिनिमम वैल्यू के लिए वैलिड होती है। ठीक है, अब sin 2 थीटा माइनस थीटा ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन थी, इसमें थीटा के प्लेस पे अब हमको -π/6 पुट करना होगा। यहाँ पे -π/6 रखा, यहाँ पे भी -π/6 रखा। ठीक है, तो ये -π ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद में ये 2, 3 इस तरीके से होगा, माइनस आगे आ जाएगा sin π/3 प्लस π/6। ठीक है, एंड sin π/3 की आप वैल्यू लिख सकते हैं जो कि √3/2 होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू प्लस π/6। तो ये इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू है ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन एंड योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, √3/2 प्लस π/6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटी मोटी कुछ भी एक डाउट आपका हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप ऐसे और अमेजिंग वीडियोस को देख सकें। It's not a game, it's a rich thing.